नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। सालानपुर थाना अंतर्गत फूलबेड़िया बोलकुंडा ग्राम पंचायत अंतर्गत सड़क के किनारे खाली जंगल से एक युवती का अर्धनग्न शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सालानपुर थाना क्षेत्र के फूलबेड़िया ग्राम पंचायत के सामडी माधाई चक से बोलकुंडा जाने वाली सड़क के किनारे जंगल में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। खबर मिलते ही आसपास के लोग जुट गए। इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना सालानपुर थाने के सामडी कैंप की पुलिस को दी गई। खबर पाकर सालानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, एसीपी सुकांतो बनर्जी, सामडी कैंप प्रभारी दीपक मंडल तथा पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने युवती का शव बरामद किया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध भी किया और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। ज्ञात हो कि युवती स्थानीय निवासी और उच्च शिक्षित है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक युवती मंगलवार की सुबह पिकनिक के लिए घर से निकली थी और गुरुवार को घर नहीं लौटी। একটা মেয়ের বডি পাওয়া গেছে, যেটা অর্ধনগ্ন প্রায়, ঠিক আছে। তো গ্রামের মানুষ বা আমরা সন্দেহ করছি সেটা মার্ডার এবং আশা করছি রেপ প্লাস মার্ডার। তো এইরকম ঘটনা কি আগে ঘটেছে বা এরকম? না, দেখুন, আগে এরকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আমাদের এই ফাঁকা রাস্তার মধ্যে মাঝে সাঝে যে বাইরের মানুষ হয়, ঝাড়খণ্ডের মানুষ বা ধরুন রানীগঞ্জের মানুষ হয় মদ খাচ্ছে বা একটা গ্রুপ করে মিটিং করছে, বা নেওয়াজপুরের মানুষ, এরকম বহুবার হয়েছে। আমরা কমপ্লেনও দিয়েছি। তো কি মনে করছেন এটা? এটা দেখুন একটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে, কেন মেয়ে ছেলের ব্যাপার। কারণ রাত 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 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত এদিকে মেয়ে ছেলেরা যাতায়াত করে, আর এলাকাটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তো কি পুলিশের প্রশাসনের তরফ থেকে কি বলবে, প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়ে কি বলবে? দেখুন, আইসিকে আমরা লোকাল থেকেও কমপ্লেন দিল, বেশ একটু লোকাল থেকে মানে অনেক কিছুই বললেন ওনাকে, ঠিক আছে। আর দীপকবাবুর এখানে যে ক্যাম্প ইনচার্জ আছে তিনি খুবই নিষ্ক্রিয় তিনি। প্রায় একের পর এক ঘটনা ঘটে একের যাচ্ছে। পর এক আমরা কমপ্লেন দিয়েছি, ট্রাকের বলুন, চুরি চামারির বলুন, কিন্তু আইসি সাহেব কোনো স্টেপ নেন না, ওনারও কোনো অ্যাকশন নেই। আচ্ছা, যে মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে কোথাকার? এটা যে পাওয়া গেছে মেয়েটা হচ্ছে এই আমার কাকু হয়, ঠিক আছে। এই কাকুরই মেয়ে, আমাদের পাহাড়গোড়ার গ্রামের। ওরা আজ 3-4 বছর ধরে বুলকুনা গ্রামে ভাড়া থাকতো। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে দেবব্রত রায়। ঘটেছে কাকা? ঘটনা পরশুদিন 1টা থেকে 1:30টার ভিতরে বললো আমি দুর্গাপুর যাবো, ফতেপুর পিকনিকে যাবো। হ্যাঁ, আসতে
ফতেপুর পিকনিক গেলাম। আচ্ছা তারপরে ওর কালকে 3টার সময় আসবার কথা, আমরা 3টার সময় বাড়ি চলে আসি। তো 3টার পর দেখা যে আসা যায়নি, তখন আমরা একটু সকালবেলাতে বলি ঠিক আছে আগে একটু দেখে নিই। দেখার পর তো এই তো সকালবেলা যখন আমরা কি জানতে পারলেন সকালে? সকাল জানতে পারলাম যে একটা লাশ পড়ে আছে। তো দেখলাম যে হ্যাঁ, দেখলাম আমারই মেয়ে। কোন জায়গায় এটা পাওয়া গেছে? এটা বলবো রাস্তা ফুলবেড়িয়া জঙ্গল। বলবো কি মনে হচ্ছে আপনার? আচ্ছা কি মনে হচ্ছে এটা যে পাওয়া গেছে, কি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কি মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে দেখতে নিলে হয়তো প্রত্যেকগুলো আগে মেরে ফেলে এরকম একটা। কি নাম আপনার? আমার নাম দামু। কি বয়স ছিল মেয়েটির? মেয়েটা বয়স 30 থেকে 32। 30 থেকে 32। কি করতো? মেয়েটা ইদানে কালে কিছু করতে না, বর্ধমান থেকে বাংলা ইউনিভার্সিটি নার্সিং ট্রেনিং করছে, রানীগঞ্জ থেকে কম্পিউটার ট্রেনিং করছে, অনেক কিছু ট্রেনিং করছে। তারপরে ইদানিং এই বলকুন্ডা। কি নাম ছিল? নাম মিঠু রায়। মিঠু রায়। आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में आज कुल्टी रेल फाटक का निरीक्षण किया गया। वहां पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। आज वसीमुल हक के नेतृत्व में स्थानीय पार्षद, रेलवे के अधिकारी तथा आसनसोल नगर निगम के अभियंताओं की एक टीम ने उस फ्लाईओवर के निर्माण से पहले उस इलाके का जायज़ा लिया। इस बारे में वसीमुल हक ने कहा कि यहाँ पर लंबे समय से लोगों की मांग थी कि एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, क्योंकि जब यहाँ पर रेलवे फाटक बंद होता है तो लंबे समय के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर स्कूली बच्चे और बुज़ुर्गों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए यहाँ पर एक रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर की ज़रूरत थी। ये अच्छी बात है कि फ़िलहाल आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को संसद में उठाया और रेलवे की तरफ से यहाँ पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दिलवाई। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए किसी भी भवन या दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि विकास हो, लेकिन किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यू आकार में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। आज भी क्या चीज़ का निरीक्षण किया गया? आज इलेक्शन जो हुआ है ये हम लोग का ओवर ब्रिज का है। एमपी इलेक्शन के टाइम में शत्रुघ्न सिन्हा जो आए थे यहाँ पर, तो हमने उनको प्रपोजल दिया था कि नली गली छोड़ करके हम लोग को बहुत अहम है यहाँ का ओवर ब्रिज का। लगभग हम लोग 10,000 हैम्पर करते हैं। ये प्रपोजल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया है। आज यहाँ इंक्वायरी के लिए लाया था। इंशाल्लाह ये कुल्टी के लिए बहुत खुशी की बात है जो हम लोग का ये ओवर ब्रिज तो हम लोग को होगा। कौन कौन मौजूद थे आज के ब्रिज के हमारे निरीक्षण? कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर थे, सारे इंजीनियर थे और DRM के जो लोग थे वो लोग थे, रेलवे के और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो लोग था। और पूरा स्केच आया हुआ है, ऑलरेडी स्केच हम लोग उसको पास कर दिए हैं। अब ये प्रोसेस जा रहा है। प्रोसेस में लगभग कितने दिन में ये कार्य स्टार्ट किया जाएगा? करीबन कितने समय लग सकते हैं? समय का तो लगभग तो आज तो फर्स्ट फेज का काम हुआ। अब सेकंड फेज में जमीन वगैरह का एक्सपायर है, ये है वो, मतलब हम लोग का वे जो है क्लियर हो गया। अब जमीन उपकार है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, काउंसलर वार्ड नंबर 3। आसनसोल नगर निगम के तत्वावधान में स्कूली बच्चों के लिए होने वाले खेल प्रतियोगिताओं को लेकर आज आसनसोल नगर निगम में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यहाँ पर विभिन्न विभागों के MMIC तथा आसनसोल नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में आने वाले खेल प्रतियोगिता के तारीख पर फैसला लिया गया। इस संदर्भ में गुरदास चैटर्जी ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल नगर निगम के तत्वावधान में होने वाले स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता की तारीख पर फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि 25 तारीख को रानीगंज में, 27 तारीख को आसनसोल तथा हीरापुर सर्कल के स्कूली बच्चों के लिए तथा 31 तारीख को जमुड़िया कुल्टी इलाके के स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं को देखते हुए आसनसोल नगर निगम जल्द से जल्द इन प्रतियोगिताओं को करवाना चाहता है। আজকে আমরা কর্পোরেশনে যে স্পোর্টস সেই নিয়ে মিটিংয়ে বসেছিলাম। উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক 2 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক 16 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এবং মধ্যখানে সরস্বতী পুজো আছে। তাই এইবারে আমরা তড়িঘড়ি আমাদের এই স্পোর্টস কর্পোরেশনে স্পোর্টসটা করে নিতে চাই। জামুরিয়া কুল্টি 31 তারিখ আর AMC আমাদের আসানসোল এবং হীরাপুর সার্কেলে এদের দেওয়া হয়েছে 27 তারিখ ডেট। তো আজকে এই ডেটগুলো ফাইনাল করলাম। আগামী দিনে আমরা স্কুলে চিঠি পাঠাবো, স্কুলে এবং তাদেরকে পার্টিসিপেট করার জন্য অনুরোধ জানাবো।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आसनसोल नगर निगम के 31 नंबर वार्ड अंतर्गत एक वेस्टेड जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर आज 31 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस युवा के अध्यक्ष मोहम्मद इजहार अली ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस बारे में इजहार अली ने कहा कि 31 नंबर वार्ड इलाके में एक वेस्टेड ज़मीन है जो कि 13 कट्ठा है। उस पर उस इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए एक कम्युनिटी हॉल बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन जब उस कम्युनिटी हॉल को बनाने के लिए ज़मीन का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। इसी मुद्दे को लेकर आज उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि इस बारे में उचित कार्रवाई करें। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस संबंध में 31 नंबर वार्ड की पार्षद की क्या भूमिका है तो इजहार अली ने कहा कि इस बारे में पार्षद से उनकी कोई बात नहीं हुई है और पार्षद वहां पर क्या कर रही हैं इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि इस तरह की शिकायत पहले भी मिली थी, इस बारे में कार्रवाई भी की गई थी और आसनसोल नगर निगम के सर्वेयर ने जाकर ज़मीन का जायज़ा भी लिया था। फिर BLRO से इस बारे में विस्तारित रिपोर्ट मंगाई गई थी जो अभी तक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से BLRO से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है और अगर पाया गया कि वह ज़मीन सही में वेस्टेड है तो अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर साहब के पास आए हुए थे कि हमारे 31 नंबर वार्ड में एक 13 कट्ठा वेस्टेड एरिया था, तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे उस पर कम्युनिटी हॉल करना चाह रहे थे, कम्युनिटी सेंटर। तो हम लोग जब उस पर गए तो देखे कि 13 कट्ठा एरिया जो कि यहाँ पे वेस्टेड एरिया है, गवर्नमेंट का ज़मीन है,
तो वो किसी ने दखल करके रखा है और उस पर बाउंड्री किया हुआ है और 2-3 मार्केट भी बना के रखे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मेयर साहब इस मुद्दे को देखें और आगे हमारे कम्युनिटी हॉल के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसेस में डालें। ये जो आप बता रहे हैं कि किसने किया है, ये यहाँ पे हम लोग पूरा एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ललन, त्रिलोकी, ये लोग 2-3 जन नाम है, भाई है, आपस में गोतिया नैया है, जो भी भाई है आपस में वो लोग अब उस वेस्टेड एरिया का भी हिस्सा बंटवारा करके रखे हैं जो कि इलीगल है। तो उसका रिपोर्ट हमने आज मेयर साहब को दिया है और मेयर साहब इस केस को देखेंगे आगे। 21 नंबर वार्ड के काउंसलर को इसके विषय में जानकारी दिए थे। 21 नंबर वार्ड के काउंसिलर से हमारा कोई संपर्क नहीं है और ये एरिया को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने देखा हमारे डेवलपमेंट के काम के लिए हमने मेयर साहब को आज चिट्ठी दिया है कम्युनिटी सेंटर के लिए, बाकी आप काउंसिलर का काम काउंसिलर कर दीजिए। आपका नाम एमडी इजहार अली, যুব প্রেসিডেন্ট 21 নম্বর ওয়ার্ড। না বেস্টল্যান্ড এটা অলরেডি আগে এসেছিল এবং আমার ইঞ্জিনিয়ার ওখানে ভিজিটও করেছে, সার্ভেয়ার ভিজিটও করেছে, করার পর বিএলআরকে অলরেডি চিঠিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিএলআর এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে জানাতে পারেনি। সেটা আমি আবার আজকে আমাদের যে সার্ভে অফিসার আছে তাকে বললাম যে বিএলআরকে জানিয়ে দিতে, যে তাড়াতাড়ি মধ্যটা আমাকে জানিয়ে দিই, তাহলে যারা দখল করছে সেইগুলোকে আমরা प्रोसेस करते पारबो। वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में कल लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ कृष्णेंदु मुखर्जी के अलावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, सांसद लॉकेट चटर्जी, जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, सांसद सौमित्रो खां, विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने सर्दी की शाम लिट्टी चोखा का आनंद उठाया और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ज़रूरी बातचीत भी की। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ही इस मंदिर का शिलान्यास किया था और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतवासियों के 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। इससे भारत का जो पुराना इतिहास है उसे फिर से जगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस चीज़ से डरे हुए हैं, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि भारत एक बार फिर से अपने पुराने इतिहास की तरफ लौट रहा है, एक ऐसा इतिहास जिसने भारत को पूरे विश्व पटल पर उत्कृष्ट स्थान दिलवाया था। यही वजह है कि वो अब राम मंदिर निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार का गठन होगा। भाजपा के द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरह का क्या तैयारी चलेगी यहाँ से या शुरुआत होगी इस मंच से? देखिए 22 जनवरी 2024 का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। जो भारतीय संस्कृति है उसको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलने का दिन। भारत की जो सनातन परंपरा है उसकी पहचान और पकड़ और मजबूत होने का दिन 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे अपने उस भव्य मंदिर में, जिसकी आकांक्षा लगभग 500 वर्षों से भारतवासियों ने अपने मन के अंदर रखा था। और आज हर भारतवासी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने आया जिसने 500 साल के उस गुलामी को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम ही नहीं उठाया, सार्थक निर्णय तक उस विषय को पहुंचाया और संपूर्ण सनातन परंपरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था उस अयोध्या के श्री राम मंदिर में थी, उसको उन्होंने मजबूती दिलाई और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो
हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे, उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और पुरानी जो हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी, एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं, या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकसभा का चुनाव होना है, तो देश की जनता माकूल जवाब उन लोगों को दे देगी जो आज भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना? देखिए, ये आज का एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम है, आसनसोल है, और आसनसोल एक ऐसा कल्चरली उसको देखेंगे, सांस्कृतिक दृष्टि से तो ऐसा ये बिहार, झारखंड और यूपी का एक मिला हुआ जगह है, और इस तीनों राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। और लिट्टी चोखा एक ऐसा डिश है खाने का बिहार का, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है, और अब तो सभी लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं, हमारे बंगाल के लोग भी, झारखंड के लोग भी, और आज आसनसोल में रहने वाले सब लोग एक साथ इकट्ठा बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। जो आगे देश में उत्साह का वातावरण बनना है, वो ऐसे ही मंचों से, ऐसे ही कार्यक्रमों से, और समाज के सब लोग जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे ही मिलन के कार्यक्रमों से ऐसा खुशनुमा माहौल बनता है। ये अच्छा माहौल देश के लिए ऐसे कार्यक्रम से बन रहा है। जो हम पूछ रहे थे कि रिसेंटली संदेशखाली में शाहजहां शेख जो है, उनका घर में जब ईडी रेड किया था, उन लोग का ऊपर अटैक हुआ था, उसका बाद नजर थाना का पुलिस उसी का अगेंस्ट में एफआईआर कर दिया। इस विषय में क्या? आप बहुत क्लियर है ना, अटैक करने वाले कौन है और किस पर अटैक कर रहे हैं? देश की जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके तहत जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन पे हमला कर रहा है। वो अधिकारी किसको पकड़ते हैं? देश के उन चोरों को पकड़ते हैं जो देश की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाने का काम करते हैं, गलत तरीके से रुपया रखते हैं। वैसे लोगों पर ऐसी सरकार की संस्थाएं काम करती हैं, और जब वैसी संस्था कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षित और संपोषित गुंडे वैसी संस्थाओं पे हमला करते हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे सरकार कार्रवाई ना करे या ईडी कार्रवाई ना करे। ये उनकी गलतफहमी है। आज देश में एक ऐसी मजबूत सरकार काम कर रही है जो किसी भी भ्रष्टाचारी को खुला नहीं छोड़ेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। वो एक शाहजहां शेख नहीं, कई शाहजहां शेख भी होंगे तो उनको कानून का सामना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा, और उन पर कार्रवाई, वैसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर कार्रवाई होगी ही। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।